अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मैं इस टाइम नादराबाद में मौजूद हूँ, जो कि इस टाइम मुल्तान का एक मेन पॉइंट समझा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फ्लाईओवर्स हैं, दोनों ऊपर के फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, लेकिन ये जो नीचे का रोड है इस टाइम बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। ये रोड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस टाइम खस्ता हाल हुआ है, साथ पानी गिरा हुआ है, गंद लोगों ने फेंके हुए हैं। तकरीबन 1 साल होने वाला है, इस रोड के ऊपर कोई नज़रसानी नहीं की गई। इनफैक्ट मुहर्रम आने वाला है, यहाँ पर जुलूस गुजरेंगे, लोग गुजरेंगे और हर किस्म के, मतलब औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, मर्द भी होंगे, सब लोग होंगे। लेकिन देखें ये हाल हुआ हुआ इस रोड का, इस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई। आज इसी ही टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम यहाँ की ऑडियंस भी मौजूद है बड़ी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि कितने टाइम से ये हाल है और इस पर अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछती हूँ कि इनको यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा, ये जो आपके इस टाइम रोड का, ये मुल्तान का एक मेन स्पॉट समझा जाता है, इधर का ये हाल हुआ है। यहाँ का जो फ्लाईओवर है वो इन्होंने दावा तो बड़ा किया था कि इसको डबल बनाएंगे, लेकिन ये सिंगल बनाकर छोड़ दिया है। ये इतना भी इन्होंने एहसान क्यों कर दिया? ये तो जी उनकी मर्जी है ना, उनको क्या, उनको तो तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो हमें है। या तो उनको तकलीफ हो तब अगर जिससे बात करते भी है तो वही कहते बस हो जाएगा हो जाएगा। अब यहाँ पता नहीं कितने आदमी यहाँ गिरे हैं, यहाँ रास्ते नहीं है जाने के लिए। कितने टाइम से ये हालात बने? ये 3 साल से। अच्छा, 3 साल से ये हालात? 3 साल से यहाँ आने का रास्ता, जो दूर से आते हैं उनके लिए भी रास्ता नहीं है। देखो आप खुद देख लीजिए, यहाँ रास्ता है, फिर एक ही सिर्फ एक यही है कि रास्ता बनाया उन्होंने, इधर से ही गुजर रहे हैं, इधर से ही आ रहे हैं। ये भी खुद बनाया, नहीं मतलब आपके तहत आपको बनाया हमने। यहाँ तो ये 3 फुट नीचे यहाँ पर बड़े बड़े ट्रैक्टर ने भी गुजरना होता है, क्योंकि देखें ये एक मेन हाल यही है। तुम्हारे सामने आकर रुक गया है। नाजरीन, यहाँ सुबह को बड़ी तकलीफ होती है। नाजरीन, यहाँ ट्रैक्टर भी गुजर रहे हैं, या रिक्शा ड्राइवर्स भी गुजर रहे हैं, यहाँ बसेस भी गुजर रही हैं, यहाँ आम लोग। तो है ये हमने खुद बनाया, ये के तहत बना। अपनी मतलब आपके तहत कोई एक्शन नहीं लिया किसी यहाँ के? कोई सुनता ही नहीं है। सुनता क्यों, आखिर क्या वजह है? ये उनकी अपनी मर्जी है, कौन है पूछने वाला? दरख्वास्त दी है इसके हवाले? दरखास्त दे चाहे ना, उनको पता नहीं है ये कितनी तकलीफ हो रही है। रोड बनाने के लिए पूरे रोड इन्होंने ब्लॉक करी है, कहाँ से सड़कें शुरू करी हैं, कहाँ से भाई एक एक टुकड़ा बनाते जाओ, आगे चलते जाओ। उनको तो इस चीज़ के साथ कोई उम्मीद है बन पाएगा? देखो ये लगे तो है उम्मीद पे दुनिया की, जैसे उसके ऊपर 3 साल लगा दिए इन्होंने। जब बारिश होती है तब क्या सूरत हाल होती है इस रोड की? तो टुब्बे मार के जाते हम। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ जगह होते ही नहीं है, तो बाद लोग तो मोहल्ले वाले बाहर ही नहीं आ सकते, कहाँ जाए वो? कमिश्नर ने कोई विजिट नहीं किया इस जगह का? हल्का किसका लगता है? किसी ने भी नहीं किया। किसका लगता है ये? यहाँ पे 2-3 है, एक नहीं है। नून लीग भी है, पीपल पार्टी कहते हैं मेरी तख्ती लगे, यहाँ पे नून लीग वाले कहते हैं मेरी तख्ती लगे, पीटी वाले कहते हैं मेरी तख्ती लगे। इस रोले में हम 4 साल से इतना जलील हो रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। मुझे ये बताएं, यहाँ पर सब कहते हैं हुक्मरान हमारी तख्ती लगे, तख्ती लग गई ऊपर, इफ्तिताह के लिए नहीं आई वो। 6 महीने पुल बंद पड़ा, लोग नीचे से मुतासर हो रहे थे, बहुत जलील हो रहे थे। मुझे अब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि सब हुक्मरान कहते हैं कि यहाँ हमारी तख्ती लगे, हमारी तख्ती लगे, लेकिन जिसकी भी तख्ती लगे कोई काम भी तो करवाए। नहीं हो रहा काम। ये पुल भी 3 साल के बाद बन गया था, कोई इफ्तिताह के लिए नहीं आ रहा था। वो कह मेरी तख्ती, वो कह मेरी थी। उसके बाद नीचे से फाटक बंद कर दिया। फाटक के लिए हम इतना मुतासर हुए, आप सोच नहीं सकते कि अब ये सिंगल पुल है, ऊपर ट्रैफिक डबल जा रही है, बड़े आई रोज एक्सीडेंट हो रहा है चौक में डेली। बिल्कुल ऐसे ही है, पेश पे एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों? हम यहीं रहते हैं, हमें पता है। आप यहाँ क्या दुकान है? आप मेरी वर्कशॉप है सामने, गाड़ी की देखिए, हमसे पूछे कि हम गाड़ी वहाँ कैसे लेके गए हैं। तो इस रोड की वजह से ये इतना ज़्यादा खस्ता हाल है, तकरीबन मेरे ख्याल से साल से ऊपर टाइम हो गया। हाँ जी, साल से ऊपर टाइम हो गया। साल से ऊपर टाइम हो गया, तो यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा पेश नहीं आते? कई हादसे आ रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने जो है ना, खुदाई जो मिट्टी थी ना, जितना भी ये यहाँ के जो ठेकेदार था, वो सारी मिट्टी उठा के भेज के भाग गया यहाँ से। वो जो खड्डे थे, जो भी आ रहे हैं आगे से, उन्होंने कोई भी सिस्टम नहीं लगाया कि आगे भी खड्डा है कि नीचे गिरे। कई एक्सीडेंट हुए मेरे सामने, डेली की बेस पे 2-3 मोटरसाइकिल नीचे गिरे थे, डेली की बेस। क्योंकि हम सामने बैठे हैं, हम देख रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ। कारोबार मुतासिर नहीं हो रहा है? बहुत ज़्यादा, 3 साल तक कारोबार है ही नहीं। इसी वजह से, रोड की वजह 4 साल से हम परेशान हैं। लोग आते नहीं हैं यहाँ? कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी वर्कशॉप है, कोई गाड़ी नहीं, कोई काम नहीं है। ये सामने होटल वाले हैं, उनसे पूछे, देखो होटल दुकानें छोड़ के चले गए, वो कहते हैं हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, सारे दिन मिट्टी है, खाका है, गाहक है नहीं। गाहक यहाँ का जब रास्ता नहीं होगा तो गाहक कहाँ से आएगा? ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने बड़ा दावा किया था कि ये रोड जब बनाया, ये ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाएगा तो ये डबल बनाया जाएगा। इन्होंने ये एक सिंगल बनाकर छोड़ दिया है। अब यहाँ से आ भी रही हैं सवारियाँ, जा भी रही हैं, और बिल्कुल देखें अब यहाँ पे एक टर्न है, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता यहाँ पर जानी नुकसान भी हो सकता है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये पिछले दिनों में बंदा को वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, फोटो के मौके पर फोटो हो गया था।
अच्छा, मौके पे मर गया, वो हमारा जानने वाला था। ये सामने होटल वाले का बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, पूरी लाद यहाँ से कट गई थी, वो 6 महीने घर पड़ा रहा है। आखिरकार खड़े हैं, ये उनका उस्ताद इधर खड़ा है, ये खड़ा है उनका। मुझे ये बताएं, मौके पे थे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक अफसोस की बात है कि यहाँ पर जानी नुकसान हो रहा है, हादसा पेश आ रहे बना हैं। दिया, उसके बाद अब 3 साल इसके मुकदमे हुई, अब दूसरा पुल उन्होंने शुरू कर दिया, अब वो उसकी शुरू है, अब पता नहीं 1.5 साल 2 साल लगता है, कोई पता नहीं है। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, इतना परेशान है। पहले भी आज से कुछ 2 साल पहले एक मीडिया आई थी, उनके बाद क्या हुआ था, बारिशें आई थी, नीचे गाड़ी गिर गई थी पूरी अंदर, काफ़ी ज़रा कच्चे फाटक पे रास्ता नहीं था बिल्कुल जाने के। जाहिर है, ऐसे ये तो ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर के मतलब उन्होंने ट्रक से गाड़ी बाहर निकाली थी, उसकी भी मीडिया पे तस्वीरें वगैरह आई थी। ये यहाँ पर तो ट्रैक्टर्स भी गुजरते हैं, रिक्शे वाले भी गुजर रहे हैं, देखें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो ये गाड़ियों का भी तो नुकसान होता है, जाहिर सी बात बहुत है। ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ। कोई दरख्वास्त दी है इस हवाले? इतनी क्या करें, कुछ कहें। अच्छा, मेरे ना कैमरा मैन ज़रा दिखाएंगे कि यहाँ पर देखें एक बड़ी गाड़ी आ रही है, यहाँ पर ट्राले भी गुजर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप कि ये हालात बने हुए हैं, यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, और इस तरह रोड खस्ता हाली पे जब ये गाड़ियाँ चलेंगी तो आप खुद बताएं कि जाने नुकसान कैसे नहीं होगा। पता नहीं हुकूमत इतनी क्यों बेखबर है, और हुकूमत क्यों नहीं इस बारे में एक्शन ले रही। ये हल्का जिसका भी पड़ रहा है, चलें आप कह रहे हैं कि जो भी कहता है हमारी तख्ती लग जाए, चले जिसकी भी तख्ती लग जाए, कोई तो है जो आके इस बारे में सोचे और आप लोगों के हालात ठीक हो पाए। जी नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप बताइएगा कि और क्या मसाइल हैं यहाँ पर? मसाइल बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट ये भी हमारी सहूलत के लिए बना रही है, हम मानते हैं कि ये भी आने वाले बच्चों के, आने वाले नस्लों की सहूलत है, मगर जैसे ये काम सुस्ती से कर रहे हैं उसकी वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको चाहिए, ये चलता रोड है तो फ़ौरन कोई सिक्योरिटी के इंतज़ाम करें, कोई ऐसे इंतज़ाम करें जिसकी वजह से बच्चे गिरे ना, बूढ़े गिरे ना, उनको रास्ते का पता चल जाए कि ये नाहमवार रास्ता है। इस तरह के इनके पास कोई हल नहीं है, ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे इनका कोई वारिस ही ना हो। यहाँ तो ये इतना अनबैलेंस रोड है कि यहाँ पर चले। कि खुदाई करने का मकसद क्या है, बंदा ठेकेदार से पूछे कि यार पुल तो ठीक है बनना था, समझ आता है, इसके खुदाई इतनी लंबी करने का मकसद क्या है? ये जो जितना मिट्टी इसने निकाली है ना, वो बेच दी है। क्या मतलब? बेच दिए, इसकी मिट्टी निकाल कर बेच दी है? बेच दी है, सारी बेच दी, और हम नहीं। हमारे लोगों ने खरीदी है, जिसको जरूरत थी उसने पैसे भर के ले लिए, सारी मिट्टी यहाँ से उसने बेच दी। पहले उसने ये खड्डे वगैरह कर दिए, फ्लाई ओवर ठीक है बनना है, मौके पे जहाँ पे उसने पिलर आना है वहाँ खुदाई करो, काम शुरू। तो सरकारी चीज़ कैसे बिक सकती है? बेच दिया उसने, कोई पूछने ये तो खुलेआम करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ नहीं। ये सरकारी ज़रूर है, ये सरकारी ज़रूर है, मगर ये ठेकेदार तो प्राइवेट है ना। अब एक ठेकेदार है, उसके नीचे 8 ठेकेदार हैं, जो 7 ठेकेदार क्या कर रहे हैं वो कोई पता नहीं। इसके नीचे एक ठेकेदार ठेका लेता है, उसके नीचे फिर 8 ठेकेदार हैं। अब कौन क्या कर रहा है हमें क्या पता, बात समझ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता। अच्छा, ये रोड इतना ज़्यादा खस्ता आलूगा हुआ है, यहाँ पर चले मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर ट्रैक्टर्स गुजरते हैं, बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, साथ बच्चे भी हैं, बच्चों का काम होता है बाहर निकलने का, खेलने कूदने का। ये हालांकि एक मेन पॉइंट है, बड़ा लोगों के घर भी साथ हैं, बड़े दुकानें भी हैं, लोग चीज़ वगैरह लेने के लिए बच्चे आते हैं, तो ये कभी बच्चे नहीं का जाने नुकसान हुआ? बड़ा जाने नुकसान हुए, बड़े नुकसान हुए। हम 4 साल से भूखे रहे हैं, 2021-22 से हमें पता है हम कितनी ज़्यादा मुतासर हुए हम लोग। फिर क्या वजह, क्यों नहीं इस चीज़ पे एक्शन लिया? बस वही है कि सुस्ती, वही मैं आपको बताया है कि यहाँ पे वही जो ना सियासत वाला काम चल रहा है और कुछ भी नहीं है। ऊपर से एक फ्लाईओवर भी बनाया है, वो भी एक अधूरा छोड़ के एक सिंगल बना दिया है। जो फ्लाईओवर को हुआ था ना, ये सब एकदम एक ही जब पे हुआ था, टेंडर पास हुआ था इसका, तीनों फ्लाईओवर का, इसका उसका, ये बना के छोड़ दिया सिंगल, उसके बाद अभी शुरू हुआ। एक साथ काम करते अब सब कुछ बन चुका होता अब तक। ये दुकानदार जो हैं ये पूरी लाइन पहले आप कैमरा यहाँ करें, इधर भी देखें कि कैसे बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, जिनकी साइकिल खड़ी होने की जगह भी नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पीछे ये ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर वाला किस तरीके से ये गुजार रहा है, ये हालात बने हुए हैं यहाँ के, और कोई हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया हुआ। और मैं अब क्या बोलूँ हुकूमत को। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि मैं साफ़ सुथरा पंजाब को क्लीन एंड क्लियर कर दूँगी। ये क्लीन एंड क्लियर हो रहा है इस टाइम पंजाब। मैं इस टाइम पंजाब में ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पंजाब की ये सूरत हाल है और ट्रैक्टर्स यहाँ पर किस तरीके से गुजर के गए हैं।
पता नहीं क्या वजह है कि क्यों नहीं रोड बन पा रहा, और पता नहीं कौन इस पर एक्शन लेगा, कौन से हुक्मरान आएंगे। कहते हैं कि हम जाते हैं, जाके अपनी अपील जाके दर्ज करते हैं, अपनी जाके रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि यहाँ हमारी तख्ती लगाई जाए, कोई पीपल्स पार्टी कहती है हमारी लगाई जाए, नून लीग कहते हैं हमारी लगाई जाए। लेकिन खुदारा जिसकी भी लगे, कोई तो इन पे एक्शन ले, कोई तो इनके रोड ठीक करवाए, कोई तो इनके जो फ्लाईओवर हैं उनको ठीक करवाए। यहाँ पर हर दूसरे दिन जानी नुकसान हो रहा है। खुदारा कुछ किया जाए इन लोगों पर। अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम नादराबाद रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताएं ये जो हालात बने हुए हैं इस रोड के, इसको कितना टाइम हो गया और आखिर क्या वजह इस पर अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया? 3 साल हो गए हैं। गवर्नमेंट पंजाब तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत वर्क कर रही है वज़ीर आला साहबा, ठीक है ना। लेकिन मरीम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि लोगों के बिज़नेस ख़राब हो रहे हैं, कारोबार ख़राब हो रहे हैं, कोई एक्शन लें। 3 साल हो गए इस फ्लाईओवर को, अब और टेंडर कहाँ से निकला है? ये दोबारा पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा? एक्शन लें। 3 साल से ये फ्लाईओवर अभी तक अनकम्प्लीट है जी, कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब इसमें क्या है पड़ा, क्या चीज़ अब इसमें ऐड हो रही है, क्या मसला है? पास हुआ है, पता नहीं पहले पास हुआ था, ठीक है ना। ये एक्शन लें मरीम नवाज साहबा, ये बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। बात रही फ्लाईओवर की, चले इन्होंने दावा किया था कि हम इसको डबल फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन इसको सिंगल बना के छोड़ दिया गया। इस पे हर दूसरे दिन ना जाने नुकसान हो रहा है। चले इसकी बात रह गई अलग, नीचे जो इतना रोड खस्ता हाल हुआ है, इतना टूट फूट का शिकार है कि यहाँ पर आम पैदल चलना भी ना बहुत ज़्यादा दुश्वारी का साबित हो रहा है। तो अब इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये उनको चाहिए एक्शन ले गवर्नमेंट पंजाब, ठीक है ना। ये लोग बहुत परेशान हैं, ये लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, बैठे हैंड टू माउथ है हर बंदा, ठीक है ना। हर बंदा बैठा हाथ पे हाथ रख के, कारोबार ख़राब हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, लोगों के नुकसान हो रहे हैं। आप बाइक चला के आए हैं तो दुश्वारी नहीं होती? जी बिल्कुल हुई है। ये भी मुझे लोन मिला है, मरीम नवाज साहबा ने ले दिया है, ठीक है ना। ये अखुवत से मैंने लिया है, ये मैं अपना घर बनवा रहा हूँ। बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। वो आपकी बात ठीक है, लोन तो दे रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा? रोड ये ठेकेदार की नाअहली है ना। अब लेकिन जो वज़ीर आला ऑर्डर्स तो पीछे से मिलेंगे ना? जी जी बिल्कुल ऐसे बात है। अब इन आप हुकूमत देगी ना? जी बिल्कुल ऐसे बात है, एक्शन लेना वज़ीर आला साहबा कि ये जल्दी कंप्लीट करें। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये जो आप ये लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके साथ पीछे इतनी सारी सीमेंट है कि बोरियां हैं, नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो ये आपको दुश्वारी नहीं हुई लेके आते हुए? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। दिन के कितने चक्कर लग जाते हैं इस रोड? मैं सुबह अब कल के लिए सीमेंट जो है ना स्टॉक कर रहा हूँ, मिस्त्री आएंगे वो काम करेंगे। जाहिर है ये अब बाइक पे 2 तो नहीं उठाई जाती, बार बार ही चक्कर लगेगा आपको जब तक आपकी। 8-10 बोरियाँ लेके जाता हूँ मैं। तो ये अब आपको मुश्किल नहीं होती जो हालात बने? और क्या करें, मजबूरी है। अब ये तो गवर्नमेंट पंजाब जो है ना, हुकूमत एक्शन ले। ठीक है, कोई आप मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छे काम किए हैं, मरीम नवाज साहब तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ये है कि वो कहाँ जाएं, क्या क्या करें, वो क्या एक्शन लेना चाहिए उनको। ये अच्छे काम तो कर रही हैं, वो साफ सुथरा पंजाब चल रहा है, लेकिन रोड क्यों नहीं बनाया गया? रोड ये तो ठेकेदार की, खुद बताया 3 साल से नहीं बनाया। 3 साल से तंग हो रहे हैं हम, 3 साल से यहाँ के इलाका मकीन परेशान है, यहाँ के कारोबारी हजरात परेशान है। इस वज़ीर आला साहबा ने इनको वार्निंग दी थी कि इतने पीरियड के अंदर कंप्लीट करें, वो ठेकेदार पैसे खा के भाग गया। अब ये नया ठेकेदार आ गया, अब ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, ये जो आपके रोड का हाल हुआ है इस बारे में क्या कहना है? ये 3 साल हो गए, वो सामने दुकान पड़ी है और ये सामने हमारी मोटरसाइकिलों के हाल देख लें। 3 साल हो गए और 3 साल से हम लोग ख्वार हो रहे हैं, कारोबार भी मुतासिर, एक काम मुकम्मल नहीं होता, दूसरा कभी कहाँ से शुरू कर देते हैं, कभी कहाँ से शुरू कर देते हैं, कभी कहाँ से शुरू कर देते हैं। तो जो भी काम शुरू करते हैं वही काम अधूरा छोड़ देते हैं, और हर दफ़ा हर चीज़ अधूरी छोड़ी है। बिल्कुल, ऊपर से फ्लाईओवर बनाया वो भी अधूरा छोड़ दिया है, रोड बनाया वो अधूरा छोड़ दिया है। अब क्या चीज़ बन रही है जो उन्होंने अधूरी छोड़ के जाए? सारी चीज़ें ही वो देखे ना, हमारे सामने बजरी डाली हुई है, ये अधूरा छोड़ के गया हुआ है, ये हर चीज़ मुकम्मल सारी अधूरी छोड़ के गए हुए हैं। ये तो इस रोड का नाम भी अधूरा रोड होना चाहिए। अधूरा ही रोड ही है, फिलहाल तो अधूरा ही लग रहा है। ये कारोबार सारे मुतासिर हैं, हर चीज़ सारी। इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? पंजाब गवर्नमेंट ही है ना, जाहिर है वही फंड जारी कर। क्या काम करते हैं? दुकान है आपकी यहाँ? सामने वेल्डिंग की दुकान है, वो सामने ही। तो आपका कारोबार मुतासिर? 3 साल से मुतासिर हो गया, जो पड़े हुए पैसे हैं वो सारे खा गए हैं, हर चीज़। कहते हो जो आता होगा वो कहते होंगे क्या यहाँ जलील होके जाओ, इससे अच्छा कहीं और से भी नहीं आता काम करवाने के लिए, ये पोजीशन हुई है। वरना 27 साल से दुकान थी, कारोबार था, हर चीज़ थी। इस 3 सालों में बहुत बैक पे चले गए, पीछे चले गए हैं। हमारी तो यही गुजारिश है। दरख्वास्त वगैरह दी आप लोगों
सब कुछ किया है, कुछ भी नहीं, बस ये आ रहे हैं, हो रहा है जी, बस आ रहे हैं, एक एक काम को 3-3 बार कर रहे हैं। तो आप ये कारोबारी हजरात ने मिलकर किसी ने एहतजाज भी किया इस बारे में? कुछ किया है मैम, कोई सुनता ही नहीं है, सब कुछ किया है। एक काम को देखे ना, फिर शुरू कर दिया, फिर तोड़ लिया, फिर शुरू कर दिया, फिर तोड़ लिया, फिर शुरू कर दिया, समझ से बाहर है। मतलब किस किस चीज़ को बैठ कर? हाँ, किस किस चीज़ को बैठ के रोए? यहाँ पर हर चीज़ का निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। हाँ जी, हर चीज़ का निज़ाम बिगड़ा है। चले, उम्मीद है अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपके हालात ठीक हो पाएँ। नाजरीन, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनको क्या मसाइल है। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, ये जो हालात बने हुए हैं आपके रोड के और फ्लाईओवर के नीचे, इतना गंद फेंका हुआ है इन्होंने और इतना ज़्यादा रोड खस्ता हाल हुआ है, कारोबारी हजरात मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ आम पैदल चलना भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल। कारोबारी हालात तो यही हैं कि हर कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है ना जी। और रोड बनाने वाले जो ठेकेदार हैं बस मलबा डाल के चले जाते हैं, कभी कहाँ से खुदाई हो रही है, कभी कहीं से खुदाई हो रही है। इतना डिस्टर्ब कर रखा है आवाम को, आवाम परेशान हाल हैं, बच्चे आने जाने वाले मुसाफिर भी परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर यहाँ रिक्शा ड्राइवर रिक्शा वाले हैं वो परेशान हैं, जो भी इवन वो मतलब साइकिल मोटर वाले जो वो हैं वो भी परेशान हैं। यहाँ तलबात आती हैं, जो बच्चे हैं वो परेशान हैं आने जाने के लिए, हर किसी को मसला है। फायर और कोई यूज़ नहीं कर सकता, इतना ऊपर से जाना पड़ता है, इधर ज़्यादा ट्रैफिक होती है। यहाँ वो है गेट है तो ये बंद कर देते हैं, कभी ये बंद कर देते हैं, हर मोनोपोली लगी पड़ी है। आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को तो 20-25 साल हो गए हैं यहाँ। 20-25 साल से आप ऐसे ही हालात देख रहे हैं? पहले फिर भी जो थोड़ा बहुत जो काम चल रहा था वो तो चलो थोड़ा बहुत सिंगल रोड था उसमें तो चल ही रहा था ना। अब तो उसके बाद तो ये बैठ ही गया, सारा मसला ही बैठ गया सारा। आपकी यहाँ पर दुकान है? हाँ, ये मेरी दुकान है सामने। क्या काम करते हैं? मेरा ये मतलब ये उसका काम है, मैं तो वैसे वेल्डिंग का काम? वेल्डिंग, हाँ वेल्डिंग के तो काम। आपके कारोबार में मसला नहीं हो रहा, दुश्वारी नहीं हो रहा है, सारा कुछ बैठ रहे हैं, बस घर से खा रहे हैं, सारा कुछ ही डाल दिया गया। फिर कमाते कैसे हैं? पूरी की तो नहीं होती होगी जो हाथ में अब बिजली के बिल पूरे करें, कमाएं क्या, बच्चों को खिलाएं, बस जैसे गुजारा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप लोग में से किस? सफ़ेदपोश आदमी तो ज़्यादा परेशान है, आपको पता है सफ़ेदपोश आदमी कहाँ से कवर कर सकता है। हर दूसरे दिन यहाँ पर आती होगी टीम कुछ ना कुछ बनाने के लिए, कोई टूर? बस एक दिन आए, बस एक तरह से 2-4 वो देखो खड्डा खोद रखा है, बस ये सामने। अब बैठने की जगह भी नहीं है, कस्टमर यहाँ क्या करेगा? नाजरीन मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा कि ये दुकानों के बाहर बिल्कुल ये जो स्टेप्स बने हुए हैं, इन्होंने स्टेप्स भी ख़त्म कर दिए हैं जहाँ पर चलना होता है, और जो फुटपाथ है वो ख़त्म कर दिए हैं। आप ये देखें कि लोग दुकानों में कैसे घुसें, दुकानों में घुस भी नहीं सकते, दुकानों में अंदर जा ही नहीं सक रहे, जो हालात बाहर के बने हुए हैं। ये इतने बड़े बड़े खड्डे बना के रखे हुए हैं इन्होंने, और ये बता रहे हैं कि ये बनता है, हर दूसरे दिन आके दोबारा खुदाई होने लग जाती है। तब हमें पता चलता है कि नई कोई चीज़ बन रही है, फिर वही चीज़ अधूरी छोड़ दी जाती है और चीज़ की खुदाई होती है, दोबारा यही कुछ हो रहा है। बस चीज़ें अधूरी छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, अधूरी छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है वो इन्होंने बात की थी कि डबल बनाएंगे, लेकिन इन्होंने इसको सिंगल बना दिया, ये भी अधूरा छोड़ दिया। नीचे का रोड आधा बना हुआ है, आधा अधूरा छोड़ दिया, ये भी इन्होंने ये काम किया हुआ है। अब यहाँ पर और भी यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी पूछती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताइएगा दुकान है आपकी ये? अच्छा, ये कितने टाइम से दुकान चला रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। और ये जो रोड का हशर हुआ है ये कितने टाइम? तकरीबन 3 साल हो गए। और ये 3 साल से ये हशर हुआ है, तो इससे आपका कारोबार मुतासिर नहीं हो रहा? कारोबार बहुत तंगी हो रही है कारोबार में। हाँ, तो यहाँ तो नहीं आते होंगे लोग? बहुत कम आते हैं, आपके सामने रोड सुनसान पड़ा हुआ है, बहुत कम ट्रैफिक चल रही है। लेकिन मेन रोड पे आपकी दुकान है बड़ी, किसी को कोई भी मसला हो, आपकी किस चीज़ की दुकान है? बाइक रिपेयरिंग की। और देखिए मतलब कोई भी मसला हो जाता है, इंसान बाइक पे चल रहा होता है तो ज़रूरत पड़ती है ऐसी दुकान की, और मेन रोड के ऊपर है, और आपकी मेन रोड के ऊपर दुकान नहीं चल रही, सिर्फ इस रोड की वजह से। रोड पे ट्रैफिक नहीं है, जो ट्रैफिक चलती है ऊपर चली जाती है, नीचे कोई नहीं चलती। नाज़रीन ये देख सकते हैं, आप बता रहे हैं कि ये मेन रोड के ऊपर इनकी दुकान है पड़ी, किसी की बाइक ख़राब हो जाए तो लोग ऐसी दुकान ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि इनकी दुकान के बाहर ये रोड इतना खस्ता हुआ है जिस वजह से इनकी दुकान चल ही नहीं रही। 2 साल से यही हाल है, जब से शुरू किया नुकसान में तकरीबन ऐसे ही है। तो ये मेरे ख्याल से गलत आपका फैसला था यहाँ पे दुकान बनाना, गलत हो गया ये। ऐसे ही है। कोई एहतजाज किया है? कोई उम्मीद है कि हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद है, रोड बन रहे हैं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। लेकिन वो बता रहे हैं कि रोड बन रहे हैं फिर टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं फिर टूट रहे हैं, टूट रहा है। उम्मीद है। दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे, कोई एक आखिरी मैसेज तो आप देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि रोड
जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और ये जगह बहुत मिसालिस्तान गढ़ बनी हुई है इस टाइम। और यहाँ पर जो भी चीज़ बनती है वो अगले दिन टूट जाती है, फिर दोबारा बनती है, फिर टूट जाती है। यही तमाशा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ का रोड अब तक बन नहीं पाया, 3 साल होने वाले हैं। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं और इलाका मकीन और भी मौजूद हैं। इनसे भी जाने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। सर आपकी ये दुकान है? जी जी मेरी ये दुकान। जो हालात बने हुए हैं आपके रोड के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि 3 साल होने वाले हैं, ये रोड बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार है। ऊपर फ्लाईओवर है वो बना दिए गए हैं, डबल बना दिए गए हैं, लेकिन नीचे जो रोड है उसको बिल्कुल अधूरा छोड़ दिया गया है, सिर्फ नुकसान करने के लिए जो दुकानदार हैं उनका। मैडम यहाँ जो है ना, जो इंजीनियर हैं, आधे पैसे तो इंजीनियर खा गए। पहले पुल के पैसे लेके खा गए, अब रोड के पैसे लेके भी खा गए इंजीनियर। अच्छा, दुकानदारों को यहाँ उतरना है जहाज़, इतना बड़ा रोड बना रहे हैं ताकि अभी 3-4 साल और लगे रहे, हम पैसे खाते रहें। यहाँ के दुकानदार भी अच्छे नहीं हैं। अगर दुकानदार अच्छे होते, एहतजाज करते। एहतजाज नहीं किया? नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, क्योंकि इनको पीछे से मिलती है एड। जैसे अमेरिका नहीं एड देता, इस तरीके से इनको अमेरिका से एड मिलती है। ये पैसे खा के दुकानदार भी खामोश हैं। दुकानदार तंग हैं आप? दुकानदार भी गलत हैं, और क्या नाम, सियासतदान भी गलत हैं, हुक्मरान भी गलत हैं, ठेकेदार भी गलत हैं, इंजीनियर भी गलत है। सब सारा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। तो फिर आखिरकार कौन सी ऐसी फरिश्ता? अल्लाह बेहतरी करेगा। मुझे तो अल्लाह पे उम्मीद है, बाकी बंदों पे उम्मीद नहीं है। नहीं, दुकानदारों पे जब जज नहीं करोगे, जब शोर नहीं डालोगे, कौन सुनेगा, कौन पूछेगा? ये जालिम लोग हैं। ये जब खुद बंदा जालिम हो जाए तो मदद कौन करेगा? तो फिर तो मदद अल्लाह ही कर सकता है, और कोई मदद नहीं कर सकता। और बातें बना सकते हैं, बातें सुन सकते हैं, तमाशा देख सकते हैं। ये सारे तमाशबीन हैं, ये तमाशा देखते हैं, अमल कोई भी नहीं करते। एक्शन नहीं लेते, एक्शन कोई नहीं लेते। ये हल्का है ये करी मेरी बात में मुझे। अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये हल्का लगता किसका है? ये हल्का तो है गिलानी साहब का। तो वो गिलानी साहब क्या कहते हैं? गिलानी साहब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं आने का, क्योंकि मैं वहाँ बहुत मसरूफ हूँ चाइना में। वहाँ चाइना में कारोबार करते हैं ना वो लोग। वो चाइना में कारोबार करेंगे, इधर आएंगे। तो यहाँ पर जो उनको हुक्मरान बनाया गया, तो यहाँ के कौन नजरसानी करे? कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। मैं जब कह रहा हूँ, जब यहाँ के लोग हैं ही ऐसे, तो इजाज़त कौन करेगा? ना उम्मीद है? ना उम्मीद हूँ मैं, बिल्कुल ना उम्मीद हूँ। कोई उम्मीद? आवाम से भी उम्मीद नहीं है, हुक्मरान से भी उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो सिर्फ आपसे है। आप हमारी मदद कर सकते हो, मीडिया हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह ही अब आपकी सुने, अल्लाह ताला आपके हालात ठीक करें, जल्द से जल्द आपकी मुश्किलात आसान और आपका कारोबार भी चले। आमीन सुमा आमीन। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी यहाँ दुकान है? जी हमारी दुकान है। सर ये जो हालात बने हुए हैं आपके रोड के, इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी इस हालात 2 साल से हम बेरोज़गार हुए पड़े हैं। ये रोड बनाया जा रहा है और एक और फ्लाईओवर यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आवाम के लिए एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। इन्होंने एक और स्टेट को फ्लाईओवर दे दिया है। वो जो फ्लाईओवर तीसरा बना रहे हैं वो किधर बन रहा है? ये दूसरा बना रहे हैं। ये पहले 2 बनाए गए हैं, अब तीसरा शुरू कर दिया इन्होंने जाने के लिए। वो भी स्टेट एरिया को बना के दे रहे हैं, जो मेन आवाम के लिए था। जो लोग कैंट जाना चाहते थे बारों बार, उनके लिए नहीं बनाया गया। जो लोग मुजफ्फरगढ़ जाना चाहते थे उनके लिए भी नहीं बनाया गया। नीचे ये जो रोड है ये भी काफ़ी अर्से से शुरू किया गया है, मगर इसकी भी स्लो काम हो रहा है। ठेकेदार कह रहा है कि ये फंड जो जारी किया था वो क्लोज हो गया है, तो हम ऐसा काम कर रहे हैं ना। वो फंड किधर है? ये फंड इन्होंने लगाना थोड़ा शुरू किया। गिलानी साहब यहाँ के MNA हैं, कमिश्नर का कोई चक्कर नहीं लगा? उधर अपने हल्के का कोई चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। उनके जो करिंदे हैं वो भी आते हैं, और उन्होंने एक फाटक खुलवा के दिया है, जो हमारा 6 महीने 7 महीने फाटक बंद रह गया है। ये उनकी मेहरबानी है। हमारे यहाँ के एक अपना चेयरमैन अब्दुल्ला शाह साहब हैं, उन्होंने कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। उन्होंने दिन रात एक करके गिलानी साहब को कहा है कि ये हमारा फाटक खुलवाया है। और एक बात तो बताएं कि अब मुहर्रम है, 9-10 मुहर्रम आ रही है, जुलूस निकलने हैं यहाँ पर। ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हजूम होगा, तो ये तो घिस जाएगा रोड। यही ऐसी बात है कि अब ये स्लो काम हो रहा है। ठेकेदार साहब कह रहे हैं जैसे भी काम हमारे पास फंड अगर फुल होता तो हम ये काम तेज़ी से करते हैं, वरना अब हमारे पास फंड क्लोज हो गया है, अब फंड नहीं है, हम इसको यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं बस। आखिरकार कौन जिम्मेदार है? अब ये गिलानी साहब ही कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हमारे इलाके के MNA वो हैं।
कभी वो कहते हैं कि डीआर साहब बैनर लगा के चले गए हैं, वो है। इन दोनों के आपस में इख्तलाफात होने की वजह से हम लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं, सारे दुकानदार परेशान हैं, कारोबार नहीं है, सारा दिन हम सोते रहते हैं, सड़कों पे बैठ रहते हैं, मट्टी खा रहे हैं, कुछ भी सहूलियात यहाँ से मुयस्सर नहीं हो रही हमें। इन्होंने तो बहुत दावत किया था कि हम जब फ्लाईओवर बनाएंगे तो ये डबल फ्लाईओवर बनाया जाएगा। डबल फ्लाईओवर के बजाय इन्होंने सिंगल फ्लाईओवर बना दिया है और इधर से सवारियां आ भी रही हैं और इधर से सवारियां जा भी रही हैं। इससे हर दूसरे दिन नुकसान नहीं हो रहा, जानी नुकसान। ये गलत रूट चलाया गया है, जो यानी कि वन वे तोड़ के लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। इन्होंने जो एक नया लंबा फ्लाईओवर बनाना था उसको नहीं बनाया गया भाजी, सारा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ, बेकार कर दिया इन्होंने। इस फ्लाईओवर को क्लोज कर दिया, सारा फंड खा गए हैं, जो तमाम का हक था वो खा गए हैं, जो दुकान ऊपर से हक था वो भी खा गए। यहाँ पर नाजरीन को जो दुकानदारों को पैसा देना था सही तरीके से वो पैसा भी नहीं दिया गया, जो उनका हक था वो भी नहीं दिया गया, बहुत कम पैसा दिया गया है, यानी कि उनका हक खाया गया है। उनकी जो गरीब आवाम का जो हक था वो भी नहीं दिया गया सही तरीके। यहाँ 50 लाख की दुकान थी, 1 करोड़ की दुकान थी, आवाम को 18 लाख रुपए दुकानदार को दिया गया है। बहुत मुश्किल, दुकानदारों का हक भी खाया, मुश्किल से आप लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर साथ रेलवे की पटरी है पड़ी और यहाँ का रोड इतना खस्ता हुआ है, यहाँ पर फाटक है पड़ा, ये तो यहाँ पे ट्रेन का भी अक्सर जाने नुकसान। साल से हम ये सारा कुछ भुगत रहे हैं, 4 साल से ऊपर यहाँ पर तो ये तो हादसा होते होंगे इस ट्रेन की, जो पटरी इतनी अनबैलेंस ऐसी है। ये सारा कुछ जो पहले फाटक मौजूद था वो इन्होंने बेच के खा गए रेलवे वाले। अब ये रात को ले गए नया माल, कहीं तो पुराना माल ढूंढ के लाए इन्होंने। एक रात में गिलानी साहब ने इनको हुक्म दिया है कि जिस फाटक को खोला जाए इसको चालू किया जाए। इन्होंने दिन रात एक करके एक रात के अंदर अंदर फाटक को खोल के पुराना माल लगा दिया है। जैसे आपने भी बताया कि यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार है, यहाँ पर फ्लाईओवर्स को बहुत गलत तरीके से बनाया गया है, जो बात की थी उस बात पे पूरे नहीं उतरे। हर दूसरे दिन यहाँ पर इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ पर हर दूसरे दिन एक नई चीज़ बनाई जाती है और फिर दूसरे दिन वही चीज़ अधूरी छोड़ दी जाती है। स्टेट को सारा कुछ स्टेट को दिया जा रहा है, स्टेट को चमकाया जा रहा है, गरीब आवाम के हक के बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा। मरियम नवाज का कहना है कि मैं साफ़ सुथरा पंजाब बनाऊंगी। साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है लेकिन वो अपर पंजाब बन रहा है। लोअर पंजाब अभी तक बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार है, डूबा हुआ है। मुझे तो ये डर है कि जुलूस निकलना है, ये ज़मीन कहीं नीचे की तरफ ना घिस जाए और पता नहीं क्या बनेगा इन लोगों का। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप बताइएगा ये जो हालात बने हुए हैं आपके, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हालात तो हमारे बहुत ज़्यादा बुरे हुए हैं। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, हमें पता है कि हम कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। बहुत ही बुरे हालात हैं। ये मुश्किल नहीं होती यहाँ पे? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सारी मुश्किल ही मुश्किल है, कौन सी आसानी है। टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ रिक्शा? यहाँ पे मैं तो रिक्शा तो अभी 6 महीने हो गए मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। तो यहाँ सवारियाँ आती हैं? सवारियाँ कहाँ से आएंगी? आपके सामने हालात देख लो रोड के, कैसे सवारी आएगी? तो पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या कोई दरख्वास्त वगैरह दी है, कोई एहतजाज? बस यही है हमारी तो गुजारिश, यही है रोड बना दें बस। हमें तो यही चाहिए ताकि गरीब आवाम। कहाँ से कहाँ तक ये सारा सिलसिला चल रहा है और रोड सारा खस्ता हुआ हाल हुआ? अब ये यहाँ से तहसीलदार मोड़ से लेकर ये शेरशाह तक बना रहे हैं जी, तक जा रहा है ये, ऐसा ही है सारा का सारा। जहाँ तक ये फ्लाईओवर चल रहा है तब तक, जहाँ तक नीचे रोड जा रहा है सारा ऐसा ही? नहीं, ये उससे भी आगे बना रहे हैं, लेकिन अभी मुसीबत तो है ना हमारे लिए। वही बना रहे हैं और अधूरा छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं और अधूरा छोड़ रहे हैं। मुकम्मल नहीं हो रहा, 3 साल होने वाले। करेंगे या तो फिर वहाँ पे चले जाएंगे, ऐसे कैसे मुकम्मल होगा? यहाँ से तोड़ेंगे तो उधर चले जाएंगे। पहले एक चीज़ तो मुकम्मल करें ना, एक लिंक तो मुकम्मल करें, फिर दूसरी जगह पर जाएं। नहीं, आखिर क्या वजह? फ्लाईओवर बना दिया गया, नीचे वाले लोगों को ऐसे ही फेंक दिया गया, जो रोजगार वाले हैं वो बेचारे बस वो तो रुलेंगे ही। अब ये मरियम नवाज से दरख्वास्त यही है हमारी कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ करे, ठीक है? अगर वो कुछ करेगी तो हम भी कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, मैंने यहाँ के लोगों से पूछे इनके मसाइल। अब दोबारा हाजिर होंगे इस टाइम वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर और रिहायशी भी यहाँ के मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपको अभी देख रही थी, बड़ी मुश्किल से आप बाइक चलाते हुए आ रहे थे, ये क्या रोज़ाना का मामूल है? ऐसी दुश्वारी के साथ आपको इतनी अनबैलेंस सड़क पर चला के आनी होती है? दरअसल गुजारिश ये है कि काम हो भी रहा है, रुक भी रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, दुकानों वालों के लिए भी हैं, आने जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। सीवरेज का बड़ा मसला है। हम ये चाहते हैं कि वासा के जो भी अफसरान हैं वो आएँ, सीवरेज के मसले को हल करें। आज भी हमने ये मस्जिद का, खिजरिया मस्जिद है सामने, इसकी हमने प्राइवेट तौर पे सफाई करवाई है। उन्होंने कहा ये लैंड डेड हो चुकी है। हमारे अफसर ने बाला के नोटिस में है ये बात, हम इसको खुलवा देते हैं। जब ये रोड बन जाएगा फिर उसको आएंगे खोलने के लिए, फिर दोबारा रोड तोड़ेंगे, फिर वही परेशानी। रोड बन रहा है, काम थोड़ा सुस्त हो रहा है, काम बेहतर हो रहा है। ये वो कह रहे हैं कि रोड बन भी रहा है फिर अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, फिर आते हैं बनाने के लिए फिर अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, यही तमाशा लगा?
वो बीच में ये जो गई है ना टीम बीच में गई है, वो ईद की छुट्टियों की वजह से चली गई थी। अब प्रॉपर काम हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है। जहाँ से सीवरेज का थोड़ा सा मसला आ रहा है ना, उधर से काम रुका हुआ है। ईद को तो अभी इस टाइम बहुत टाइम हो गया है, ईद को तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो अभी तक कोई टीम नहीं आई। आज भी काम शुरू हुआ है, कल भी काम हो रहा था, मतलब स्लो हो रहा है थोड़ा। हमारे ऐसे होता है कि आधा रोड बना देते हैं, दूसरा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। अफसर बालाना से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी थोड़ी सी DCO साहब CO साहब जो है ना, थोड़ा सी मेहरबानी करें, शफकत करें, खुसूसी मॉनिटरिंग करें इसकी। ये बताएं कि रोड ऊपर से फ्लाईओवर इन्होंने बना दिया है, नीचे जो रोड है ये इतना ज़्यादा खस्ता हाल छोड़ दिया बाइक वालों के लिए, रिक्शा ड्राइवर्स के लिए और आम जो ये बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनके लिए। तो ये क्या सारी दुश्वारी नीचे वाले लोगों के लिए है बड़ी? मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ्लाईओवर बना है ये बिल्कुल गलत बना है, जहाँ तक मेरी नाक की शक्ल काम कर रही है, क्योंकि यही आपकी शक्ल सिर्फ आपकी काम नहीं कर रही, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब यही बेचारे पिट रहे हैं कि ये जो ऊपर का जो फ्लाईओवर है वो बिल्कुल अजीब तरीके से बनाया गया है। क्योंकि इन्होंने जब फंड लेने थे तब इन्होंने पैसे लेने थे, तब हमने इनको दे दिए, इनको पैसे दे दिए कि हमारा बनाया जाए। जब बनाया इन्होंने इनसे ये दावा किया था कि ये डबल बनाएंगे, लेकिन इन्होंने ये सिंगल बना दिया और दूसरे दिन हादसा पेश आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं इसमें, क्योंकि आप तो मीडिया में है, आपके पास तो बहुत देर से खबर आती है, हमारे पास फ़ौरन आ जाती है। ये जो इन्होंने कट बनाया पुल की, एक तो चौड़ाई बड़ी कम रखी है, अब दोबारा पुल का कोई मंशूर आया हुआ है, दोबारा एक और फ्लाईओवर बन रहा है। अगर यही उसी टाइम बना देते तो मेरे ख्याल से हुकूमत पंजाब का और हम पाकिस्तान का पैसे का बजट का भी कोई सिस्टम सीधा हो जाता, वो भी बच जाता। बाकी अफसर बाला से हम तो गुजारिश कर सकते हैं, गरीब लोग हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मरीम नवाज़ अपर पंजाब को बहुत देख रही हैं, बहुत ज़्यादा हालात ठीक हो रहे हैं। अगर लाहौर की भी बात की जाए तो लाहौर बहुत इस टाइम क्लीन एंड क्लियर है, लेकिन जो लोअर पंजाब है उसको कौन पूछेगा? मरीम नवाज़ की अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ ने कम से कम एक काम जो बहुत अच्छा किया, देखें मेरी बात सुनो, मुश्किलों के साथ आसानियाँ भी होती हैं। मरीम नवाज़ ने कम से कम आटे की लाइन तो ख़त्म करवा दी। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? इंशाल्लाह। क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे, कोई एक मैसेज? अफसरान बाला से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने सिर्फ टेलीफोन करना है और अपने खुसूसी नुमाइंदे भेजनी है, वो इधर आए, बार बार चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह ताला जल्द ये मसला हल हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि ये जो रोड इतना ज़्यादा खस्ता हाल हुआ है, आपके साथ कारोबार हैं, जाहिर सी बात है दुकानें हैं, तो कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है इस रोड की वजह से? कोई ख़ास नहीं हो रहा, बस कोई नॉर्मल ही हो रहा है। तो हर दूसरे दिन यहाँ के मसाइल पेश आ जाते हैं, कह रहे हैं कभी ये रोड बन रहा है, कभी अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, रोड बन रहा है अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, यही तमाशा लगाया। कई कहते सहूलत हो जाएगी, कई कहते सहूलत नहीं होगी, इसी धंधे में ही है बस। इसी उम्मीद? हाँ, इसी उम्मीद भी क्या है, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हो रही। अल्लाह खैर करेगा। देखो कितने टाइम से ये हालात बने हुए हैं? इससे 3 साल हो रहे हैं। 3 साल से यही कुछ देख रहे हैं? हाँ, ये कुछ देख रहे हैं, कोई सही साल। यहाँ दुकान है? नहीं, मैं वैसे बैठा हूँ दुकान। अच्छा, हाँ जी। यहाँ मतलब आपका पास घर है? हाँ जी, मेरा साथ भी शिकार है। अच्छा, तो फिर मुश्किल नहीं होती? यहाँ रिश्तेदार मजाक नहीं उड़ाते कि यार हर दफ़ा जब भी आपके घर आओ कि इतना पूरे जिस्म की हड्डियों को हिला के आना पड़ता है? मुश्किल तो बहुत होती है, मुश्किल तो बहुत है। 3 सालों से बंदे परेशान हो रहे हैं, सवारियाँ वाले, पैदल वाले, रोडे वट्टे सारे को सेटिंग हो भी नहीं है अभी तक। कोई मिल के किसी ने दरख्वास्त दी है, किसी ने एहतजाज किया? ना, ये किसी ने मिली किया, बस हर बंदा बात को अपना टाइम पास कर रहा है। तो कोई उम्मीद है ठीक हो पाएंगे? ये देखो, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, क्या एक पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहिए सहूलत तो जो है बन जाए, सारे बंदे सही गुजरे, यहाँ पे कोई धक्का दौड़ा ना हो, तो बंदे बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? ये बताइएगा ये जो हालात बने हुए हैं आपके इस रोड के, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हालात तो बड़े ख़राब थे, अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो कब बनता है रोड, कम से कम 2-2.5 साल हो गए ये रोड बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। हमारा ये छोटा सा काम है, काम बिल्कुल पहले थोड़ा सा था और भी ज़्यादा रास्ते की वजह से बंद हो गया, समझ लो कि ना होने के बराबर है। इन्होंने आपके सर के ऊपर तो आकर ये फ्लाईओवर लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल, जो है ना ये फ्लाईओवर ही बड़ा बेतुका फ्लाईओवर बनाया है। वो जो बनाया वो भी बिल्कुल अधूरा छोड़ा, वो भी अधूरा छोड़ा हुआ है। अब देखो ये सारे रास्ते का बेड़ा घर किया हुआ है, पता नहीं कब बनता है ये रास्ता। तो हमारे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आवाम को रिलीफ दे और आवाम को सूखा सांस निकालने दे, ताकि आवाम बहुत जलील हो रही है यहाँ पे। जब ये है कि यहाँ के हालात ठीक के थे तब की आपकी कमाई ज़्यादा अच्छी हो जाती थी या अब हो जाती है? तब तो बहुत ज़्यादा हालात है, बेहतर हालात है, मतलब हर बंदा खुशहाल था। जब से ये रोड मतलब कि वीरान हुआ है ना, हर बंदा मार्केट पूरी जो है ना यहाँ पे हर बंदा दुकानें छोड़ के चले गए हैं, खाली करके चले गए हैं, क्योंकि दुकानों के किराए पूरे नहीं होते, आवाम कमाए कहाँ से। तो बहरहाल दरख्वास्त यही है आप लोगों के तावन से कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे
और ये आवाम के बारे में सोचें और ये रास्ता जल्द अज जल्द सही तरीके से इनको बनाए। उम्मीद है ठीक हो पाएंगे? उम्मीद तो है लेकिन बाज़ार लगता नहीं है। कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार बहुत मुतासर हुआ है, बहुत। यहाँ पे अक्सर दुकानें खाली करके चले गए हैं लोग, क्योंकि काम है ही नहीं, रास्ता ही नहीं होगा तो नीचे कोई आते नहीं है, बाहर ऊपर से चले जाते हैं। अच्छी भली रोजी लगी हुई इन्होंने ख़राब कर दी। बिल्कुल, रोज़ी तो बिल्कुल समझ लो। ये चाहते हैं गरीब इंसान मर जाए। भाई इनकी तो सोच यही है, बाकी आगे अल्लाह ताला अगर जिंदा रखे। लोग क्या कहते हैं, लोगों को क्या रहेगा, क्या कहते हैं फ्लाईओवर ठीक बनाया गया? नहीं, फ्लाईओवर सही नहीं बनाया, अगर ये सीधा बनाते सही था। ऊपर उन्होंने ऊपर वो भी कट दे दिया, मतलब कि आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं फ्लाईओवर के ऊपर, आए रोज़। क्योंकि एक ये वन वे है, इस वजह से फ्लाईओवर या स्ट्रेट बनाते या फिर स्ट्रेट एरिया देते, लेकिन इन्होंने फ्लाईओवर। अब तक कितना नुकसान हो चुका है? बहुत, आए रोज़ हादसे होते हैं फ्लाईओवर के ऊपर। कई बंदे के कोई मर जाते हैं, कहीं की टांग टूट जाती है, कहीं के बाजू टूट जाते हैं, आए रोज़ हादसे होते हैं ऊपर। जिसका हल्का लगता है उन लोगों के पास कोई दरख्वास्त लेके नहीं गए, वो लोग क्या कहते हैं आखिरकार, क्या वजह, क्यों नहीं अब तक इसको हालात ठीक करवाए गए? बस क्या परवाह है हुकूमत, बस बेपरवाह हुकूमत है, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम तो यही कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, ये जो हालात बने हुए हैं आपके रोड, किस बारे में क्या कहना चाहिए? ये हालात बहुत ख़राब हुए हैं, यहाँ पर आमदोरफ्त नहीं है, बिल्कुल एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ये कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया इधर से, लोग बहुत मुतासिर हो रहे हैं इस चीज़ से। आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? हम तकरीबन साल से रह रहे हैं, साल से यही हाल है यहाँ पर। आप साल से रह रहे हैं, लेकिन ये हालात 3 साल से बने हैं। ये 3 साल से बने हुए, 3 साल से भी ज़्यादा। लोग अपना घर है? नहीं, दुकान है हमारी यहाँ पर। दुकान है आपकी यहाँ? ख़त्म हो गया बिल्कुल। बड़ी, आप तो समझते होंगे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने यहाँ पे अपना कारोबार शुरू। ऐसे ये बिल्कुल हमारा कारोबार नहीं है, बिल्कुल जेब से पैसे खर्च करते हैं हम, खाना नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। किस चीज़ की दुकान है? हमारी तेल वाली दुकान है, बड़ी बोतल वाली। किसकी दुकान है? तेल वाली दुकान है, बड़ी बोतल। अच्छा, तो यहाँ लोग नहीं आते? लोग नहीं आते, कस्टमर ऊपर से चला जाता है और रोड की वजह से आता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहिए? नहीं, यहाँ के भाई के रोड के हालात सेट करो, रोड बना दो, बस हमारा कारोबार चल पड़े बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम नादराबाद जो कि एक मुल्तान का मेन पॉइंट है, इधर मौजूद थी और यहाँ के जो हालात आपको दिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीन हालात बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा संगीन हालात बने हुए हैं। यहाँ का जो फ्लाईओवर है, दो फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, लेकिन वो दोनों फ्लाईओवर्स बहुत ज़्यादा अजीब नक्शे के बनाए गए हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस फ्लाईओवर पे गाड़ियाँ गुजर भी गई हैं, आ भी रही हैं, लेकिन उसी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। नीचे की जो रोड है पड़ा, वो बहुत ज़्यादा खस्ताहाल हुआ हुआ है। दुकानदार उठ के आ गए, उन्होंने सब ने इंटरव्यू दिया, सब बहुत ज़्यादा इस टाइम गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा सब ने अपनी गुस्से का इजहार किया और परेशान हैं कि खुदारा लोअर पंजाब को भी देखा जाए, क्यों अपर पंजाब को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है लेकिन लोअर पंजाब को कोई देख ही नहीं रहा। इनके हालात भी जल्द से जल्द ठीक होने चाहिए। मेरी बस हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि गरीब इंसान को भी सुकून से रहने का हक है और यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं ये भी पहले की तरह अपना कारोबार सुकून से चला सके। अब इस टाइम वक्त हुआ प्रोग्राम खत्म होने का, एक मैं नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।